तो दोस्तों इंडिया ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हरा दिया है और अब दोस्तों टी20 सीरीज शुरू होने वाली है। और इस सीरीज में दोस्तों इंडिया की तरफ से आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे और जो बांग्लादेश की टीम रहेगी वो दोस्तों वर्ल्ड कप वाली ही लगभग टीम है, केवल एक दो बदलाव हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो टी20 सीरीज शुरू होने वाली है इसका पहले मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को कंफ्यूजन भी हो रही होगी टीम बनाते समय और खास करके इस ग्राउंड के बारे में, क्योंकि कई लोगों तो दोस्तों इस ग्राउंड के बारे में सुने भी नहीं होंगे क्योंकि 10-15 साल बाद यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी और खास करके हम लोग जानेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों हम लोग किसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप सभी को कंफ्यूजन हो रही होगी। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला 6 अक्टूबर को खेला जाएगा शाम में 7 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों ये मुकाबला श्रीमंत माधवराव साई इंडिया क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में खेला जाएगा और ये बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 10-15 साल से यहाँ पर कोई भी मुकाबला नहीं हुआ है क्योंकि ग्राउंड बनकर फिर से तैयार हो रहा था। तो दोस्तों ये जो ग्राउंड है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये नया ग्राउंड अभी तैयार हुआ है। पहले दोस्तों इस ग्राउंड का नाम दूसरा कुछ और नाम था, रूप सिंह नाम था। ये ऐतिहासिक ग्राउंड इसलिए है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 200 का दोस्तों जो डबल सेंचुरी बनाया था 2010 में इसी ग्राउंड पर बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और यहाँ पर लगभग आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बैट्समैन को ही सपोर्ट मिलेगी क्योंकि दोस्तों ओडीआई में यहाँ पर 268 रन का यहाँ पर एवरेज स्कोर है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको 180 के ऊपर स्कोर देखने को मिल सकता है। और अगर बांग्लादेश की टीम यहां पर पहले बैटिंग करेगी तब आपको 150 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का दोस्तों देखा जाए हेड टू हेड में तो इंडिया बहुत ही आगे है, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये स्टैट्स आपको बताया है। ग्राउंड दोस्तों नया तैयार हुआ है तो यहाँ पर फिलहाल तो कोई पिच रिपोर्ट नहीं है, जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड में जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया कि इंडिया और बांग्लादेश में कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 14 मुकाबले हुए हैं टी20 में, जिसमें 13 बार दोस्तों इंडिया जीती है और मात्र एक बार बांग्लादेश जीती है। तो इस मुकाबले में भी बांग्लादेश का जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। तो हेड टू हेड में कहीं ना कहीं बहुत ही आगे है दोस्तों इंडिया। और इंडिया का रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही शानदार है, पिछले पांचों का पांचों टी20 मुकाबला जीती है। और बांग्लादेश पिछले 5 में से केवल 2 ही मुकाबला जीते हैं टी20 में। और बुरी बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों बांग्लादेश अपना पिछला तीनों टी20 मुकाबला हार कर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी से एक चीज ये बोल दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स मिलती रहे। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में इंडिया की प्लेइंग 11, क्योंकि यहां पर आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे इंडिया की तरफ से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संजू सैमसन को अब बहुत मौका मिलेगा, पहले भले ही नहीं मिलता था, इसलिए मिलेगा क्योंकि गौतम गंभीर का अगर आप लोग 4-5 साल 6-7 साल पहले का अगर आप लोग इंटरव्यू देखिएगा तो वो संजू सैमसन को बहुत ही पसंद करते हैं, इसीलिए अब उनको हर बार मौका मिलेगा और आप लोग देख भी रहे होंगे। फिर तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आएंगे, फिर यांग पराग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह। नीचे से दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव। तो दोस्तों मयंक यादव का मौका मिला है और मयंक यादव की जगह पर हो सके आपको हर्षित राणा भी खेलते हुए दिख जाए। बाकी प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, ज्यादा कुछ इसमें से आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और पावर प्ले में 1 से 6 ओवर के बीच अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग कराएंगे। आखिरी के ओवर में मयंक यादव और अर्शदीप सिंह बॉलिंग कराते हुए दिख सकते हैं और हार्दिक पांड्या भी कभी कभी दिख जाएंगे। तो ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 और पूरी बैटिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब इन सारे प्लेयर्स की क्या है रिसेंट फॉर्म टी20 में, ओडीआई में नहीं टेस्ट में, क्योंकि कई प्लेयर्स पिछले अभी टेस्ट खेल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब डायरेक्ट टी20 की बात करें तो दोस्तों टी20 का परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखिएगा तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन तो ओपनिंग करेंगे ही। तो अभिषेक शर्मा का अगर आप लोग रिसेंट में देखिएगा तो बहुत ही अच्छा खासा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुकाबले में इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन की पारी खेली थी, अगर आपको याद होगा। तो रिसेंट में पिछले मुकाबले में 14 रन 1 विकेट की पारी खेली है, फिर 1 विकेट, फिर दोस्तों एक मुकाबले में फ्लॉप, 2 मुकाबले में तो लगातार इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस दिया है। तो अभिषेक शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं
वो तो आपको पता ही है कि अगर चलते हैं तो बहुत ही लंबा चल जाते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी फ्लॉप होते हैं। और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, एक मुकाबले में 100 बनाए हैं, फिर लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, फिर 10 रन बनाए थे, फिर बैटिंग नहीं मिला था, बॉलिंग से 1 विकेट बनाए, फिर बैटिंग से 14 रन बनाए, बॉलिंग से 1 विकेट। तो अच्छी बात है कि बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में कराएंगे या नहीं कंफ्यूजन हूँ, क्योंकि कंफ्यूज ही हूं मैं, क्योंकि इनको बैटिंग ऑर्डर में डाल रखा है। फिर संजू सैमसन की बात करें तो ये भी दोस्तों पिछले कुछ मुकाबले इनका कुछ खास नहीं किया। श्रीलंका के खिलाफ दोस्तों लगातार 2 मुकाबले में मौका मिला और दोनों बार फ्लॉप हो गए, लेकिन उससे पहले एक मुकाबले में 58 रन फिर 12 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में भी लगातार दोस्तों 20 रन से ऊपर इन्होंने स्कोर नहीं किया है, और बहुत पहले आईपीएल में 86 रन और 71 रन की पारी खेले थे पिछले साल, मतलब इसी साल आईपीएल में। तो इनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज ही है। तो अगर आप लोग अभिषेक शर्मा को ले रहे हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन इनको जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर ये चलेंगे तो बहुत ही लंबी पारी खेलेंगे, नहीं तो आप लोग अभिषेक शर्मा को ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि चलते हैं तो लंबा चलते हैं, नहीं तो फ्लॉप हो जाते हैं। संजू सैमसन विकेट कीपर सेक्शन से हैं, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के जो विकेट कीपर हैं वो उतने अच्छे नहीं है। लिटन दास वो भी दोस्तों रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव आएंगे। सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पिछले मुकाबले में 8 रन की ही पारी खेले, लेकिन उससे पहले 26 रन, 58 रन, 47 रन, 31 रन, 53 रन, 50 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो बहुत ही भरोसेमंद है, तो कप्तान वाइस कप्तान के लिए भी बेस्ट रहेंगे, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी ओपनर्स में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में टीम बना रहे हैं तो अभिषेक शर्मा पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 90% लोग उनको अपनी टीम में रखेंगे, तो ग्रैंड लीग में तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ आपको अलग करना ही चाहिए। फिर रियांग पराग की बात करें तो रियांग पराग इस मुकाबले में आपको सेकंड डाउन बैटिंग करते दिखेंगे। पिछले मुकाबले में 26 रन की पारी खेले, विकेट नहीं मिला बॉलिंग से, उससे पहले विकेट नहीं मिला, और उससे पहले 3 विकेट इन्होंने लिया था, आपको याद होगा। तो बैटिंग से अगर आप लोग इनका देखिएगा तो बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। बहुत पहले 47 रन, 48 रन, 36 रन की पारी इन्होंने खेली है 3 मुकाबले में, लेकिन उसके बाद लगातार 5-6 मुकाबले में बैटिंग से फ्लॉप ही हुए हैं, केवल 1 मुकाबला छोड़ दिया जाए तो एज अ बैट्समैन अगर आप लोग इनको ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें, एज अ ऑलराउंडर ले सकते हैं। अगर बॉलिंग नहीं कराते हैं तब ये दोस्तों थोड़े से परेशानी में हो सकते हैं। और रियांग पराग को आपको तभी लेना है जब दोस्तों इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो चेस करते समय इनको आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा। अब मेन बैट्समैन है दोस्तों यहाँ पर मिडिल ऑर्डर से हार्दिक पांड्या, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। पिछले मुकाबले में 22 रन 2 विकेट, फिर उससे पहले 9 रन, फिर 5 रन 3 विकेट, 23 रन, फिर 27 रन 0 विकेट। तो हार्दिक पांड्या का तो आपको लेना है, क्योंकि ये दोस्तों कह सकते हैं कि कंप्लीट ऑलराउंडर है। बॉलिंग 4 ओवर कराएंगे, बैटिंग तो करेंगे ही। थर्ड डाउन ये हो रहेंगे दोस्तों आपको मिडिल ऑर्डर में। तो यहाँ पर रियांग पराग को तो दोस्तों मैंने बता दिया कब लेना है। हार्दिक पांड्या चाहे कोई भी टीम टॉस जीते, आपको इनको रखना ही रखना है। अब दोस्तों बात आ जाती है यहाँ पर दो दोस्तों जो खिलाड़ी हैं, इनको बहुत ही कम मौका मिलता है, चाहे वो आईपीएल हो। आईपीएल में तो शिवम दुबे को भले मिल जाता है, रिंकू सिंह को नहीं मिलता है, और इंटरनेशनल मैचेस में भी इनका वैसा ही कंडीशन है। रिंकू सिंह को तो बहुत ही कम मौका मिल रहा है दोस्तों। तो अगर दोस्तों इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तभी दोस्तों आपको रिंकू सिंह और शिवम दुबे पर थोड़ा बहुत फोकस करना है, नहीं तो चेस करते समय आपको आंख बंद करके इन दोनों को इग्नोर कर देना है, क्योंकि हो सके 150 के आसपास का टारगेट हो और टॉप ऑर्डर के ही प्लेयर्स टारगेट चेस कर दें, फिर इनको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग शिवम दुबे का भी रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बैटिंग से उतना कुछ खास इन्होंने किया नहीं है। पिछले मुकाबले में 13 रन, फिर 26 रन 2 विकेट। अगर बॉलिंग कराते हैं शिवम दुबे तब दोस्तों कंडीशन थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन अगर बॉलिंग नहीं कराते हैं तब आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब। रिंकू सिंह तो बॉलिंग नहीं कराएंगे, और आपका इनका रिसेंट फॉर्म भी दिख रहा होगा, लगातार 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। पिछले मुकाबले में 44 रन, फिर 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस, फिर लगातार 5 मुकाबले में मौका नहीं मिला। तो रिंकू सिंह भी केवल उसी टाइम बेस्ट रहेंगे जब आप लोग अगर बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए टीम बना रहे हैं तब ले सकते हैं, या फिर पहले बैटिंग करेगी इंडिया टीम तब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वाशिंगटन सुंदर। तो ये इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनको मात्र 20% लोग लिए हैं। बैटिंग तो नहीं, लेकिन बॉलिंग से पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट। मतलब रिसेंट में हर मुकाबले में इनको विकेट मिली है, लेकिन फिर भी कम लोग लिए हैं। तो एज अ डिफरेंशियल ऑप्शन ट्रम्प ऑप्शन आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे। अब जो 3 मेन बॉलर हैं यहाँ पर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव। मयंक यादव का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इनका कह सकते हैं कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि विकेट लेते हैं तो गुच्छे में लेते हैं 2 से 3, नहीं तो बहुत महंगे भी हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई पर ही भरोसा करना है।
मयंक यादव थोड़े अभी एक्सपीरियंस है, अभी इनका दोस्तों शुरुआत हो रहा है, तो ये इस मुकाबले में रुक जाइए। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो भरोसेमंद रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह ही रहेंगे। रवि बिश्नोई का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, लगातार विकेट लिए हैं। अर्शदीप सिंह का तो अच्छा है ही, 3-3 4-4 वर्ल्ड कप से इन्होंने विकेट लेते आ रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों अब इंडिया टीम की पूरी स्टैट्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इधर मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से जितेश शर्मा का खेलने का चांसेस कम है, नीतीश रेड्डी का भी कम है, वरुण चक्रवर्ती का भी कम है, हर्षित राणा खेल सकते हैं। मयंक यादव की जगह पर तो हर्षित राणा का रिसेंट फॉर्म ठीक ही है, आईपीएल के बाद इनको उतना मौका नहीं मिला। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि इस ग्राउंड का तो रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कई खिलाड़ी इस ग्राउंड पर खेले ही नहीं है, 10-15 साल से यहाँ पर मुकाबला नहीं हुआ है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप लोग देखिएगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड तो यहाँ पर भी कुछ ही खिलाड़ी खेले हैं दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि बाकी हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी को रेस्ट दिया गया है। तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन बांग्लादेश के खिलाफ अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेले हैं। सूर्य कुमार यादव 2 मुकाबले में 36 रन बनाए हैं 18 के एवरेज के साथ। हार्दिक पांड्या का 33 का एवरेज है, 5 मुकाबले में 6 विकेट। शिवम दुबे का 22 का एवरेज है, 3 विकेट मिली है। रिंकू सिंह एक मुकाबले में 91 रन शायद बनाए थे, शायद ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, 91 रन नहीं, रिंकू सिंह भी दोस्तों अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेले हैं, तो ये गलत मैंने लिख दिया है। फिर वाशिंगटन सुंदर 7 में 7 विकेट, फिर रवि बिश्नोई 1 में 1 विकेट, अर्शदीप सिंह 3 मुकाबले में 5 विकेट। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर कुछ प्लेयर्स का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अब क्या रहेगी अब बांग्लादेश की प्लेइंग 11। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बस फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो इधर से दोस्तों ज्यादातर देखा जाए तो वर्ल्ड कप वाली ही दोस्तों प्लेइंग 11 रहने वाली है। केवल 2 चेंजेस होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तंजीद हसन, लिटन दास वर्ल्ड कप में भी ओपनिंग किए थे, तो यहाँ पर भी आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एन हुसैन सांतो कप्तान है, फिर तौहिद हॉर्दी, फिर मेहदी हसन मिर्जा को खिलाया गया है दोस्तों साकिब अली हसन की जगह पर, ये रिप्लेस हुए हैं, तो ये इनको फिर से स्क्वाड में ऐड किया गया है, तो ये आएंगे 5वें नंबर पर। फिर मोहम्मदुल्लाह जाकिर अली वर्ल्ड कप वाले ही रहेंगे, राशिद हुसैन वर्ल्ड कप, तस्कीन अहमद, फिर मुस्तफिजुर रहमान और तंजीब हसन साकिब। तो ये बिल्कुल वर्ल्ड कप वाले ही प्लेइंग 11 यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ। केवल मेहदी हसन मिर्जा को मैंने लिया है यहाँ पर साकिब अली हसन को की जगह पर, क्योंकि इनको स्क्वाड में ऐड किया गया है, साकिब अली हसन तो स्क्वाड में है नहीं। पावर प्ले में तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में तंजीब हसन साकिब, उसके बाद यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान। अब इसके बाद इन सारे प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है। वर्ल्ड कप में ही दोस्तों बहुत सारे खिलाड़ी खेले हैं डायरेक्ट, उसके बाद यहाँ पर खेलने आ गए हैं, क्योंकि बीच में वर्ल्ड कप के बाद इनके बहुत सारे खिलाड़ी कोई भी T20 सीरीज नहीं खेले हैं। तो तंजीद हसन और लिटन दास जो कि ओपनिंग करेंगे, और इनका वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस फ्लॉप था और रिसेंट में भी दोस्तों फ्लॉप ही दिखेगा। लिटन दास भले ही पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेले हों, लेकिन तंजीद हसन पिछले 5-6 मुकाबले 7 मुकाबले से फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं। बहुत पहले 58 रन और 52 रन की पारी तो खेले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग दोनों ओपनर्स में देख रहे हैं तो लिटन दास थोड़े बहुत सेफ रहेंगे, तो आप लोग विकेट कीपर से रख सकते हैं इनको, क्योंकि थोड़े बहुत इन्होंने स्कोर किया है 54 रन, लेकिन तंजीद हसन उतने बेस्ट नहीं रहेंगे, तो इनको इग्नोर करना है। और नजमुल हुसैन सांतो जो कि इनके कप्तान हैं, और कप्तानी पारी वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले में इन्होंने दिखाई थी, एक 40 रन की पारी और एक 41 रन की, उसके बाद ये इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस दिया है। पिछले मुकाबले में 5 रन की पारी खेले थे वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पर नजमुल हुसैन सांतो को भी आप लोग रख सकते हैं। तो टॉप के यहाँ पर 2 बैट्समैन पर आपको फोकस करना है, लिटन दास और नजमुल हुसैन सांतो। बाकी तंजीद हसन और नीचे से तौहिद हॉर्डी की बात करें तो ये भी उतने बेस्ट नहीं है, पिछले 4 मुकाबले में फ्लॉप दिए हैं परफॉर्मेंस, पिछले मुकाबले में 0 रन, तो यहाँ पर इन दोनों को नहीं लेना है। अब दोस्तों बात आ जाती है बेहतरीन ऑलराउंडर मेहदी हसन मिर्जा जो कि स्क्वाड में ऐड किए गए हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि मेहदी हसन मिर्जा ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बैटिंग के साथ बॉलिंग करेंगे। पिछले मुकाबले में 29 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 8 रन 1 विकेट, फिर 3 रन 3 विकेट, 15 रन 1 विकेट, फिर 2 विकेट, और वाइस कप्तान के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए। तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो टॉप के जो 5 खिलाड़ी मैंने बताया उसमें से आपको 3 पर ही फोकस करना है, लिटन दास, नजमुल हुसैन सांतो और मेहदी हसन मिर्जा। बाकी तौहिद हॉर्डी और तंजीद हसन को आपको केवल और केवल मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करना है, और अगर आप लोग बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए टीम बना रहे हैं तभी लेना है। मोहम्मदुल्लाह को रख सकते हैं टॉस के हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। हालांकि वर्ल्ड कप में पिछले 4-5 मुकाबले में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, रिसेंट में 25 रन 1 विकेट, और उसके बाद भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। रिसेंट में इन्होंने शायद लंका प्रीमियर लीग खेले थे। फिर जाकिर अली का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, तो इनको भी आपको नहीं लेना है। जो खिलाड़ी को मैं बोल दे रहा हूं नहीं लेना है, आपको उनके तरफ देखना भी नहीं है,
फिर यहाँ पर राशिद हसन की बात करें, हुसैन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि पिछले मुकाबले में 3 रन की पारी खेले, उससे पहले 24 रन 2 विकेट, फिर 3 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट। रिसेंट में लीग मैचेस खेल कर आ रहे हैं और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मतलब विकेट ले ही लेते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। उसके बाद इनके जो बॉलर की बात करें तो बॉलर में दोस्तों यहाँ पर आपको मुस्तफिजुर रहमान पर फोकस करना है। हालांकि इनके बॉलर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ कुछ खास नहीं है, फिर भी आप लोग 1-2 बॉलर को रखिएगा। तस्कीन अहमद पिछले सारे मुकाबले में विकेट लिए हैं। मुस्तफिजुर रहमान को दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले विकेट मिली थी। तंजीद हसन की बात करें तो इनको भी पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 4 विकेट या 3 विकेट उन्होंने लिया है। तो इनके बॉलर्स पर आपको तभी फोकस करना है जब बांग्लादेश की टीम टॉस जीते, नहीं तो आप लोग मिनिमम 1 बॉलर को रखिएगा। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ी, जो प्लेयर के आगे मैंने सर्कल किया है आपको उन्हीं पर फोकस करना है। इधर से आपको ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ी को लेना है, मिनिमम आप लोग 2-3 को रख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से खेलने का चांसेस किसी का भी नहीं लग रहा है। मेहदी हसन खेल सकते हैं जो कि बॉलर हैं। और अब बात कर लेते हैं अब इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका दोस्तों थोड़ा से प्लेयर खेले हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप वाले जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन्हीं को खिलाया गया है। तो तंजीद हसन एक मुकाबले में 29 रन की पारी खेले हैं इंडिया के खिलाफ। लिटन दास का 24 का एवरेज है। नजमुल हुसैन सांतो का 20 का है। तोई हॉर्डे का 4 का है। मेहदी हसन मिर्जा का 14 का एवरेज है, लेकिन विकेट ही नहीं मिली है 14 मुकाबले में। 13 मुकाबले में देख सकते हैं। मोहम्मदुल्लाह की बात करें तो 22 का एवरेज है, 2 विकेट मिली है। जाकिर अली का 25 का एवरेज है। राशिद हुसैन का एक मुकाबले में 2 विकेट। फिर मुस्तफिजुर रहमान का 10 मुकाबले में 4 विकेट, फिर 4 मुकाबले में 2 विकेट, फिर दोस्तों तंजीद हसन का 1 मुकाबले में 2 विकेट। तो रिकॉर्ड तो दोस्तों अवेलेबल है सारे प्लेयर का, लेकिन उतना कुछ खास और अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादातर आपको इंडिया की तरफ ही फोकस करना है, लेकिन फिर भी आप लोग इनके बॉलर पर और ऑलराउंडर पर फोकस करिएगा, क्योंकि वो आपको पॉइंट दिला देते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। जो मैंने स्टैट्स बताई उसके बेसिस पर क्या टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कप्तान मैंने हार्दिक पांड्या को बनाया है। सिंपल सी बात है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों हमारे कप्तान यहाँ पर हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन में से कोई एक रहेगा। ये दोस्तों हमारी फाइनल टीम नहीं है, टॉस के हिसाब से फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। वाइस कप्तान में फिलहाल अभिषेक शर्मा को रखा हूं। यहाँ पर मैं विकेट कीपर से लिटन दास, संजू सैमसन को लिया हूं। बैटिंग सेक्शन से सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और नजमुल हुसैन सांतो। ऑलराउंडर सेक्शन से आर हुसैन, मेहदी हसन मिर्जा, हार्दिक पांड्या। और बॉलिंग सेक्शन से रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मुस्तफिजुर रहमान। तो यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस होगा। कि मेहदी हसन यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर या तो मैं हर्षित राणा को रखूंगा, या फिर मयंक यादव, या फिर वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर सेक्शन से। तो यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑलराउंडर कंफर्म है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। बाकी बैटिंग सेक्शन से मैंने कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन को लिया जो कि ओपनिंग करेंगे। बाकी मिडिल ऑर्डर से 2 को मैंने ले ही लिया है, और ये चार ही काफी हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल 4 को रखा है। रियांग पराग को मैं नहीं लिया हूँ, क्योंकि थोड़े से रिस्की हो जाएंगे अगर बैटिंग और बॉलिंग में से कोई एक कराते हैं। तो दोस्तों बाकी वो यहाँ पर मैंने 5 खिलाड़ी लिया है बांग्लादेश की तरफ से और 6 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से। एक बदलाव हो सकता है कि एम रहमान की जगह पर मयंक यादव या फिर वाशिंगटन सुंदर और कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट हो सकते हैं टॉस के हिसाब से, जो कि मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम पर। अब इसके बाद एक और टीम की बात करें तो ये हमारी दूसरी टीम है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान किया है। यहाँ पर मैं दोनों टीम्स की तरफ से एक ओपनर को नहीं लिया हूँ, ना ही मैंने अभिषेक शर्मा को लिया है। अभिषेक शर्मा की जगह पर रिंकू सिंह को मैं ले रहा हूँ, और लिटन दास की जगह पर मैं हॉर्डे को ले रहा हूँ। एक विकेट कीपर संजू सैमसन, बाकी मेरे बैट्समैन वही रहेंगे। यहाँ पर मैं रियांग पराग और यहाँ पर मैं तस्कीन अहमद और अर्शदीप सिंह को लिया हूँ। तो बिल्कुल टीम कॉम्बिनेशन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ प्लेयर्स को मैंने ऐसे लिया है जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। रिंकू सिंह हो गए, रियांग पराग हो गए और टी हॉर्डे, क्योंकि यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि दोस्तों अगर मान के चलिए बहुत साल से यहाँ पर मुकाबला नहीं हुआ है तो बॉलर को मदद मिलेगी। तो क्या टीम कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए, कप्तान सूर्य कुमार यादव, वाइस कप्तान मेहदी हसन मिर्जा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आपको हमारी एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।